Here one next question. If P complement and Q complement denotes the complements of the two sets P and Q, then we have to find this set is equal to which of these sets. नाउ इस सवाल को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग वेन डायग्राम्स। अगर आप इंडिविजुअल सेट्स के वेन डायग्राम को शेड करें और देखें कंबाइंडली वो वेन डायग्राम किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप लोग इजीली पता कर पाएंगे कौन सा ऑप्शन वहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए, P माइनस क्यू का मतलब होता है एक्चुअल में P ओनली, या फिर आप बोल सकते हैं P बट नॉट Q, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली Q माइनस P का मतलब होता है Q ओनली, या फिर Q बट नॉट P, या फिर आप बोल सकते हैं Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। और आई थिंक P इंटरसेक्शन Q का मतलब तो आप जानते ही होंगे, इसका मतलब होता है बोथ P एंड Q, बोथ P एंड Q। नाउ ये करके अगर आप इन तीनों सेट्स का डायग्राम बनाएं और सबका यूनियन करें तो देखिएगा जो ऑप्शन इससे मैच करेगा हम उसको टिक कर देंगे। तो उसके लिए मुझे चाहिए होंगे दो सेट्स। मान लीजिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया P सेट के लिए, और लेट सपोज मैंने एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया Q सेट के लिए, और मैं यहाँ पे वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ P और Q का। मान लीजिए ये है सेट P और ये है सेट Q, और मान लीजिए ये सब के सब यूनिवर्सल सेट के अंदर है। ओके, सो ये बॉक्स जो है रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? यूनिवर्सल सेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ देखिए, मान लीजिएगा ये सेट है आपके पास P और ये सेट है Q, देन P ओनली का वेन डायग्राम कैसे होता है? P ओनली का वेन डायग्राम होता है वो वाला पार्ट जो मैं देखिए रेड से अभी शेड कर रहा हूँ। इस पार्ट को आप बोल सकते हो P ओनली, या फिर P बट नॉट Q, या फिर P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट है आपके पास Q ओनली। Q ओनली का डायग्राम कैसा होगा? वो यहाँ पर होगा। लेक्चर वीडियोज़ में मैंने सब कुछ आपको बता रखा है कि जब कभी भी इस टाइप का सवाल आएगा तो प्लीज़ आप लोग इसको वेन डायग्राम से ही सॉल्व कीजिएगा। इससे आप लोगों का टाइम काफ़ी हद तक सेव होता है और आप लोग सही से समझ पाते हैं सवाल को। इस कंप्लीट डायग्राम को वैसे आप लोग बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ P एंड Q, जिसको मैंने बताया था लेक्चर वीडियोज़ के अंदर। P डेल्टा Q से आप रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एग्जैक्टली वन ऑफ P Q, मतलब दोनों में से कोई एक हो, या तो P ओनली ही हो या फिर Q ओनली ही हो। ओके, और देखिए आपको यूनियन करना है यहाँ पे P इंटरसेक्शन Q को। आई थिंक आप सब लोगों को पता होगा कि P इंटरसेक्शन Q का पार्ट ये वाला है। अब देखिए जो सेट आपने बनाया है क्वेश्चन में जो गिवन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट आई थिंक कर रहा है P यूनियन Q को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज इसका वेन डायग्राम हूबहू ऐसा ही आपको दिखेगा। और देखिए ए ऑप्शन यहाँ पे इससे मैच भी कर रहा है। चलिए, जो भी ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे गिवन है मैं सबका वेन डायग्राम आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट डायग्राम है आपके पास P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट का। अब देखिए इसको आप आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट। देखिए जब आप P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पास P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट ही ऑब्टेन होगा। तो चलिए इसको भी मैं वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट होगा इसको मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सो मान लीजिए अगेन मैंने यहाँ पे दो सेट बना लिए P एंड Q, और मैं यहाँ पे मान लीजिए बना लेता हूँ यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को भी। सो लेट्स सपोज ये बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को। अब देखिए आपके पास जो लाइन लिखी थी P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट। अगर P इंटरसेक्शन Q ये वाला पार्ट होता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट बाहर का सारा पार्ट हो जाएगा, बस उस वाले पार्ट को आपको छोड़ना है। ठीक है, सो इस पार्ट को छोड़ के बाहर का सारा पार्ट एक्चुअल में P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करवा देगा। सो ये डायग्राम किसका है? डायग्राम है P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट का, या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं P इंटरसेक्शन Q के होल कॉम्प्लीमेंट का। ओके, नाउ सी डायग्राम तो आपको पता ही है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये वाला पार्ट होता है, ये तो सबको पता होगा। नाउ यहाँ देखिए जो आपके पास फोर्थ ऑप्शन है उसने आपसे बोला है कि P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम कैसा होने वाला है। नाउ अगेन डी मॉर्गन्स का जो फर्स्ट लॉ होता है वो क्या बोलता है आपसे कि अगर आपने P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट किया देन आपको ये चीज़ ही मिल जाएगी। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैं यहाँ पे दो सेट अगेन ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने दो सेट्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, एक सेट है ये और लेट सपोज एक सेट है ये। ठीक है, और मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को भी ड्रॉ कर लिया लेट सपोज। ओके, ये मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है। नाउ आपको पता है कि P यूनियन Q का मतलब क्या होता है? P यूनियन Q का मतलब एक्चुअल में ये सारा का सारा पार्ट होता है जो मैंने इस फर्स्ट फिगर में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। और अगर आपको P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इसका मतलब कौन सी लाइन आएगी यहाँ पे? यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगी ये लाइन जो मैं अभी ड्रॉ करने वाला हूँ।
ये सारी की सारी लाइंस एक्चुअल में P यूनियन Q के होल कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करवाएगी, यानी कि P यूनियन Q को छोड़ के बाकी का सारा पार्ट एक्चुअल में P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, सो ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। आपको बस डी मॉर्गन्स लॉ अगर याद होगा तो आप लोग इजीली ऐसे क्वेश्चंस को इनके इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो हो जाएगा P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, और P इंटरसेक्शन Q का जो होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा P कॉम्प्लीमेंट और Q कॉम्प्लीमेंट। इसको देखिए आप ऐसे ही बोलते हैं मैथमेटिकली, इस चीज़ को आप बोल सकते हो नॉट P और नॉट Q, और इसको आप बोल सकते हैं नीदर P नॉर Q। तो कई बार नीदर P नॉर Q बोला जाएगा तो भी इसका वेन डायग्राम बिल्कुल ऐसा ही बनने वाला है। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट को, या फिर मैं बोलूँ नीदर P नॉर Q को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके।